फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन है, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगी। जो भी हाउस वाइफ हैं, जो पहले से घर को रन कर रही हैं और अभी जो मतलब फिलहाल में घर को रन करना शुरू किया है उन्होंने, तो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं। आज मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि आज भी कहीं कहीं ऐसा है कि घर की औरतों को ना बहुत ही कम आंका जाता है। उनको घर के जो सदस्य लोग होते हैं, आदमी हो गए या फिर कोई हमसे बड़े हो गए, वो आज भी हम लोगों को कम आंकते हैं कि इनको कुछ नहीं आता, ये घर नहीं चला सकती हैं। और ऐसे कुछ कमेंट्स थे उसमें। तो मैंने वीडियो डाली थी कि जो भी आज भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि आदमी लोग जो है घर चलाते हैं, घर का सारा सामान वही लेके आते हैं, राशन भी वही लाएंगे, लेकिन औरतों को किसी घर में खर्च नहीं दिया जाता है। तो कॉमनली उस वीडियो में काफी मतलब बहुत सारे व्यूज आए हैं, तो उसमें कमेंट भी आए हैं। तो जो लोग हैं वो घर के जो हस्बैंड हैं, तो मैंने उसमें बताया था कि अपनी अपनी वाइफ हैं उनको खर्च देना चाहिए, तो उसमें से कुछ बचत करना सीख जाएंगी, उनको आइडिया हो जाएगा। तो उस वीडियो में कमेंट्स आए थे कि हम पैसे तो देते हैं, लेकिन वो उन पैसों का इस्तेमाल कुछ ऐसा करती है कि उन पैसों से हमारा नाम नहीं होता है कि ये पैसे हमें हस्बैंड ने दिए हैं, या फिर वो बचा के रखती हैं, तो उस पैसे का हमें पता नहीं चलता है कि वो क्या करती हैं। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए हैं कि ऐसा करती है वैसा करती है, लेकिन ये गलतियां अगर आप दोहराती रहेंगी तो आपका घर अच्छा नहीं चलेगा और आपकी लाइफ में भी जो है खुशी नहीं रहेगी और घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते ही रहेंगे। तो कुछ मतलब आदमियों के कमेंट्स हैं, जो मेंस हैं, जो हस्बैंड्स हैं, उन्होंने कमेंट किए हैं कि हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ ऐसा हो जाता है। तो मैडम इस पर भी कोई वीडियो बनाइए ताकि हाउस वाइफ जो है उनको भी तो पता चले कि ये गलतियां वो करती हैं, इस गलती की वजह से हम पैसे नहीं देते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे हस्बैंड हमको पैसे देते हैं घर खर्च के लिए और उन पैसों में से हम कुछ सेविंग करते हैं, तो उस सेविंग को हमें कैसे यूज करना चाहिए। अगर हम उसका यूज अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको हम लगातार कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वो सेविंग हमारे किसी काम नहीं आएगी और हमारे ऊपर जो है कोई भरोसा भी नहीं करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, मैं बताती हूँ कौन सी गलतियां हैं वो हमारी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आपको हस्बैंड अपने घर में खर्च दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक कोई सदस्य है घर में, हस्बैंड वाइफ है और उनकी फैमिली रहती है, ठीक है। तो उसमें हमें मान लीजिए हमारा महीने का खर्च जो है 10 या 11 हजार में अच्छे से चल जाता है। तो औरतें क्या होती हैं कि देखिए, आजकल इंडियन जो हाउस वाइफ है उनका ये कल्चर में मतलब होता ही होता है हम सबका कि वो अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाती हैं। बहुत सी हाउस वाइफ इतनी होशियार हैं, आज भी वो पैसे बचाकर रखती हैं, तो उन पैसों का निवेश करती हैं। निवेश नहीं करेंगी तो वो उस पैसे को अपने पास रखेंगी, एटलीस्ट सबसे छुपा सकती हैं। घर में सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी सबसे हम अपना पैसा छुपा सकते हैं, लेकिन अगर हम हस्बैंड से पैसे को छुपाते हैं तो ये समझ लीजिए ये बहुत गलत बात है और ये सबसे बड़ी गलती लाइफ की होती ही होती है। और इसको अभी ज्यादातर कॉमन जो नई नई लड़कियों की शादी हो रही है वो इस चीज को करती ही करती हैं। अब वो करती क्या है, क्योंकि कमेंट में बताया है कुछ लोगों ने मुझे, तो मुझे इससे आइडिया हो गया है। और ये कुछ दिनों पहले देखिए सब करते हैं लाइफ में, हमने भी शायद करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यहीं पर रोक दिया था। ये बात मैं बताती हूँ आपको। हुआ क्या कि ऐसा होता है कि जैसे हस्बैंड ने पैसे दिए तो हमने उसमें घर खर्च किया और उसमें से 1000 या 2000 हम मंथ में जरूर बचा लेते हैं। तो ऐसे ही सेविंग करते करते होता क्या है कि हमारे पास 10,000 या 12,000 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं।
तो कुछ लेडीजें अपने पैसों को आरडी में निवेश कर देती हैं। जो समझदार होती हैं वो इस काम को जरूर करती हैं, कुछ आरडी में निवेश कर दिया, कुछ उन्होंने कहीं बैंक में जमा कर दिया, कोई बात नहीं, उनके पास है और हस्बैंड को पता है कि मेरी वाइफ के पास इतना पैसा है, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उससे ले सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ लड़कियां क्या करती हैं, जैसे गांव, कभी कभी उनके गांव जाना होता है, जैसे मम्मी के घर जाएंगी तो वहां से उन्होंने कुछ ऑर्नामेंट्स बनवा लेंगे वहां से, जैसे कोई सोने का, किसी ने कुंडल बना लिया, किसी ने रिंग बना ली, किसी ने कुछ भी बना लिया, मतलब सोने के गहने बनवा लेती हैं वो। अब वो गहने बनवा लिए वहां से, जब भी वो घर वापस आएंगी ससुराल में, तो आने के बाद उनका एक ही वो रहता है, बोलती है ये मेरी मम्मी ने दिया है। लेकिन आप ऐसा करते क्यों, मेरी समझ में नहीं आता। आपका पैसा है और आपके हस्बैंड ने कमाया है उस पैसे को और आपको दिया है, तो आपको किसी और का नाम करने की कोई जरूरत नहीं है, उस चीज को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आप सोचते हैं कि घर वाले इस चीज को नहीं समझते हैं, लेकिन घर वाले इस चीज को समझते हैं। हालांकि हस्बैंड भी समझता है, उसको आप बेवकूफ बना सकती हैं, नहीं बना सकती, क्योंकि उसको पता है कि मेरे घर में 10,000 का खर्चा था महीने में, मैंने 12,000 दिया, तो ऑब्वियसली 2,000 बचाया होगा। बचाने के बाद वो पैसा इनके पास होना चाहिए, उनकी नजर में है सब कुछ, लेकिन आप उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करती हैं। तो ये बेवकूफी मत करिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो ये बहुत गलत बात है। देखिए, अपना पैसा है, अपने हस्बैंड का कमाया हुआ पैसा है, अगर हम उनके सामने इस चीज को करेंगे तो शायद उनको इतना दुख नहीं होगा। अगर उनको बाद में पता चलता है कि ये खुद से लेके माँ का या भाई का या भाभी का नाम करते हैं, तो ये बहुत गलत बात होती है। अगर आप इस गलती को दोहराते रहते हैं तो इससे ज्यादा मतलब घटिया बात नहीं हो सकती है कोई, तो आपको नहीं करना है। तो होता क्या है कि यहीं पर हस्बैंड का भरोसा टूटता है और यहीं पर वो आपको पैसे देना बंद कर देते हैं। आप उनसे झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी सच्चाई हो आप आकर उनको तुरंत बताइए कि ये हमने बनवाया है, हमारे पैसे से बनाया हुआ है, आपने जो पैसे दिए मैंने उसकी बचत की, मेरे पास ये बचत है, मुझे इस ऑर्नामेंट की जरूरत है, आप मुझे बनवा के दो। तो वो आपको डेफिनेटली बनवा के देंगे, अगर आप उनसे सच बोलोगे तो। अब वैसे तो मैं बताती हूँ, ये ऑर्नामेंट हम बनवा तो लेते हैं, लेकिन ये हमारे मतलब सेविंग में नहीं आते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे पैसे बचा बचा के उन्होंने ये अंगूठी या फिर ये कान का कुंडल या झुमका कुछ भी बना लिया, तो वो सोचती है ये हमने सेविंग कर ली, लेकिन वो सेविंग नहीं होती है, उनका पैसा वो वेस्ट होता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने 1 तोला सोना सोनार से खरीदा, अब वो 1 तोले का सोना का रेट अभी 50,000 है, वो मेकिंग चार्ज वगैरह लगाकर आपसे और ज्यादा रेट ले लेते हैं। जब आप उस जो सोने का जो आपने ऑर्नामेंट लिया है आप उसको बेचने के लिए जाएंगे ना, तो वो उसमें से काटेगा, तो वहीं पर हमारा कुछ वहां से घटा कर लेते हैं वो। तो ऐसे इसमें अगर हम पैसा डालते हैं तो ये हम बहुत गलत करते हैं। यहीं पर आप अगर आजकल देखा होगा गांव में जो सुनार है वो पूरे मतलब कैरेट का सोना नहीं देते हैं। आप कहीं भी जाइए, किसी मार्केट में जाइए, किसी मॉल से खरीदिए, वहां पर होल मार्क का सोना मिलता है। अगर आप वो होल मार्क का सोना लेते हैं तो उसका रेट क्या है कि जब आप जाएंगे उसको चेंज करने के लिए तो उसमें से कुछ भी कटेगा नहीं। अगर आपके पास होल मार्क का मतलब उस पर मार्का लगा हुआ है किसी चीज पर, तो उस पर जाएंगे आप सुनार की दुकान पे बेचने के लिए, तो उसमें से आपका कुछ भी नहीं कटेगा, वो उतने ही रेट में और उतने ही वजन में लिया जाएगा। तो आप ऐसा कर सकती हैं। वैसे तो आपको मैं बताती हूँ कि ये सोने के गहने बनवाने हम लोग जो है बेवकूफी करते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने चाहिए। इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे मैंने तरीके बताए हैं, आप उस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पैसे को आपको मेरी सभी से रिक्वेस्ट है छुपाना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट हैं उस वीडियो में, मैंने सबसे बोला था कि पैसे दीजिए अपनी वाइफ को, पैसे दिया करें, तो वो लोगों का यही कहना है कि उनका पता नहीं चलता है। और कुछ लोगों ने लिखा है कि मेकअप पर बहुत ज्यादा खर्च करती हैं, तो ऐसा मत करिए। देखिए, मेकअप का सामान जो हम खरीदते हैं लिमिटेड सामान लीजिए, जैसे लगता है हमारे पास इतने पैसे हैं और हम इतना अपने मेकअप पर खर्च करते हैं, तो उसके हिसाब से करिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 2,000 रुपए पड़े और हम गए तो 2,000 रुपए की मेकअप की शॉपिंग कर ली, इससे कुछ नहीं होता। मेकअप करने की जरूरत कब पड़ती है हमें, जैसे मान लीजिए कहीं शादी पार्टी में जा
रहे हैं तो हल्का फुल्का कर लिया। डेली रोज में हम नॉर्मल भी रहते हैं तो भी अच्छे लगते हैं। और ये असली सुंदरता जो आती है ना, ये खाने पीने से और खुश रहने से आती है। ऐसे नहीं है कि घर में आप हमेशा क्लेश का माहौल बनाए रखे हो और आप सोचते हो कि हम सुंदर बन जाए। नहीं हो सकता। घर में थोड़ी बहुत कुछ कमी भी है तो उसको भी एडजस्ट कर लीजिए और वहां पर भी खुश रहने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि तो रहेगी और आप और ज्यादा सुंदर दिखेंगी। और आप ये करके देखना। और अपने खाने पीने का ध्यान रखें। आप स्वस्थ रहना चाहती हैं तो अच्छा खाना खाइए, अच्छा अपने परिवार को खिलाइए और हमेशा हंसते रहिए और खुशी खुशी रहिए, तो आप बहुत सुंदर लगेंगी। तो आज की वीडियो में आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि अपने बचाए पैसे को कभी भी ऐसा मत करना। अगर आप ये गलती दोहराती रहेंगी तो कभी भी हस्बैंड भरोसा नहीं करेंगे और आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो मैंने ये वीडियो बहुत सारे हस्बैंड्स हैं उनकी वाइफ ऐसा करती है तो उन्होंने कमेंट किए थे, तो इस बेसिस पर मैंने बनाई है। तो प्लीज आप ऐसा ना करें। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।